जया एकादशी व्रत कथा तथा एकादशी आरती। बोलो एकादशी मैया की जय, बोलो श्री लक्ष्मी नारायण की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। जया एकादशी व्रत कथा। गांडीवधारी अर्जुन ने कहा, हे भगवान, अब कृपा कर आप मुझे माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के संबंध में भी विस्तार पूर्वक बताएं। शुक्ल पक्ष की एकादशी में किस देवता का पूजन करना चाहिए तथा इस एकादशी के व्रत की क्या कथा है, उसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। इस एकादशी के उपवास से मनुष्य भूत प्रेत पिशाच आदि की योनि से मुक्त हो जाता है। अतः इस एकादशी के उपवास को विधि अनुसार करना चाहिए। अब मैं तुमसे जया एकादशी के व्रत की कथा कहता हूं, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। एक बार देवताओं के राजा इंद्र नंदन वन में भ्रमण कर रहे थे। चारों ओर किसी उत्सव के समान वातावरण था। गांधर्व गायन कर रहे थे तथा गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थीं। वहीं पुष्पवती नामक गंधर्व कन्या ने माल्यवान नामक गंधर्व को देखा तथा उस पर आसक्त होकर अपने हाव भाव से उसे रिझाने का प्रयास करने लगी। माल्यवान भी उस गंधर्व कन्या पर आसक्त होकर अपने गायन का सुरताल भूल गया। इससे संगीत की लय टूट गई तथा संगीत का समस्त आनंद छीन हो गया। सभा में उपस्थित देवगण को यह अत्यंत अनुचित लगा। यह देखकर देवेंद्र भी रुष्ट हो गए। संगीत एक पवित्र साधना है, इस साधना को भ्रष्ट करना पाप है। अतः क्रोधवश इंद्र ने पुष्पवती तथा माल्यवान को श्राप दे दिया। संगीत की साधना को अपवित्र करने वाले माल्यवान और पुष्पवती, तुमने देवी सरस्वती का घोर अपमान किया है, अतः तुम्हें मृतलोक में जाना होगा। गुरुजनों की सभा में असंयम तथा लज्जाजनक प्रदर्शन करके तुमने गुरुजनों का भी अपमान किया है, इसलिए इंद्रलोक में तुम्हारा रहना अब वर्जित है। अब तुम अधम पिशाच असंयमी के समान जीवन व्यतीत करोगे। देवेंद्र का श्राप सुनकर वे दोनों अत्यंत दुखी हुए तथा हिमालय पर्वत पर पिशाच योनि में दुख पूर्वक जीवन यापन करने लगे। उन्हें गंध रस स्पर्श आदि का तनिक भी बोध नहीं रहा था। वहीं उन्हें असहनीय दुख सहने पड़ रहे थे। रात दिन में उन्हें एक क्षण के लिए भी निंद्रा नहीं आती थी। उस स्थान पर वातावरण अत्यंत शीतल था, जिसके कारण उनके रोम खड़े हो जाते थे। हाथ पैर सुन्न पड़ जाते थे तथा दांत किटकिटाने लगते थे। दूसरे दिन प्रातः काल होते ही प्रभु की कृपा से इनकी पिशाच योनि से मुक्ति हो गई तथा पुनः अपनी अत्यंत सुंदर अप्सरा एवं गंधर्व की देह धारण करके तथा सुंदर वस्त्रों एवं आभूषणों से अलंकृत होकर दोनों स्पर्श लोक को चले गए। उस समय आकाश में देवगण तथा गंधर्व इनकी स्तुति करने लगे। नागलोक में जाकर इन दोनों ने देवेंद्र को दंडवत प्रणाम किया। देवेंद्र को भी उन्हें उनके वास्तविक रूप में देखकर महान विस्मय हुआ तथा उन्होंने पूछा, तुम्हें पिशाच योनि से किस प्रकार मुक्ति मिली, उसका संपूर्ण वृतांत मुझे बताओ। देवेंद्र की बात सुन माल्यवान ने कहा, हे देवताओं के राजा इंद्र, श्री हरि की कृपा तथा जया एकादशी के व्रत के पुण्य से
हमें पिशाच योनि से मुक्ति प्राप्त हुई है। इंद्र ने कहा, हे माल्यवान, एकादशी व्रत करने से तथा भगवान श्री हरि की कृपा से तुम लोग पिशाच योनि को त्याग कर पवित्र हो गए हो, इसलिए हमारे लिए भी वंदनीय हो, क्योंकि भगवान शिव तथा भगवान विष्णु के भक्त हम देवताओं के वंदना करने योग्य हैं। अतः आप दोनों धन्य हैं। अब आप प्रसन्नता पूर्वक देवलोक में निवास कर सकते हैं। हे अर्जुन, इस जया एकादशी के उपवास से कियोन से सहज ही मुक्ति मिल जाती है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत कर लेता है उसने मानो सभी तप यज्ञ दान कर लिए हैं। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही सहस्र वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। कथा का सार, संगीत देवी सरस्वती का एक अलौकिक वरदान है। यह एक साधना है, एक विद्या है। इसमें पवित्रता आवश्यक है। उसमें भी जिस सभा में अपने से बड़े गुरुजन आदि उपस्थित हों वहां प्राणी को संयम एवं मर्यादा का पालन करना चाहिए, ताकि गुरुजनों का अपमान न हो, उनका सम्मान बना रहे। गुरुजनों का अपमान करने वाले मनुष्य घोर नरक के भागी होते हैं। एकादशी की आरती। जय एकादशी मैया बोलो, जय एकादशी मैया। इसको बुझन को धारण करते मोते पाया था। ओम जय एकादशी मैया। तेरे नाम के नाम देवी भक्ति प्रदान करनी, मैया भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देवी माता, गण गौरव की देवी माता। शास्त्रों में वर्णि होंगे एकादशी माता। मार्ग की सखी वैष्णव की उत्पन्ना, विश्व तारिणी जननी, मैया विश्व तारिणी जननी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा। मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी मैया। पोत कृष्ण पक्ष की सफला नाम तुहे, मैया सफला नाम तुहे। शुक्ल पक्ष में कोई पुत्रदा, शुक्ल पक्ष में कोई पुत्रदा। आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम सतिला माघ मास में, ये सबके पक्ष आवे, मैया कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे। विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता।
फागुन में कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की मैया शुक्ला आमल की पाप मोहिनी कृष्ण पक्ष में पाप मोहिनी कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की ओम जय कादरी माता पाप मोहिनी कृष्ण पक्ष में चैत महाबली चैत महाबली नाम आवे कहे करी ओम जय एकादशी माता क्षेत्र स्वच्छ पक्षु में नाम दामुदा है मैया नाम दामुदा चेत स्वच्छ नाम कामुदा धन देने वाली मैया धन देने वाली नाम बरुथिनी कृष्ण पक्षु में नाम बरुथिनी कृष्ण पक्षु में बैसाख माहबारी एकादशी मैया शुक्ल पक्षु में कोई मोहिनी मैया अपुरा कृष्ण पक्षी नाम निर्जला सब सुख करनी नाम निर्जला सब सुख करनी स्वास्थ्य पाजराती ओम जय एकादशी माता योगिनी नाम आषाढ़ में जाने कृष्ण पक्ष करुणी मैया कृष्ण पक्ष करुणी देव सयनी नाम कहायो देव सयनी नाम कहायो स्वाक्ल पक्ष धरणी ओम जय एकादशी माता कामिका श्रवण मासु में आवे कृष्ण पक्ष कहिए मैया कृष्ण पक्ष कहिए श्रवण सुख लाभो पवित्र आनंद से रही ओम जय एकादशी माता अजा भाद्रपद कृष्ण पक्षु में परवर धनी शुक्ला मैया परवर धनी शुक्ला इंद्रा आसुन कृष्ण पक्षु में इंद्रा आसन कृष्ण पक्षु में व्रत से भव सागर निकला ओम जय एकादशी माता पापा कुसार स्वक्ल पक्षु में आप हरण हारी रमा मास कार्तिक में आवे रमा मास
का एक में आवे सुखदायक भरी एकादशी माता दीपो पानी स्वचल पचुने दुख नाशक मैया पावन मास में करूं विनती पावन मास में करूं विनती पार करो नैया मुझे एकादशी माता परमा कृष्ण पक्षु में होती जन मंगल करनी स्वकुल मासु में कोई पदनी स्वकुल मासु में कोई पदनी दुख दारिद हरनी ओम जय एकादशी माता जो कोई आरती एकादशी की प्रेम सहित गावे मैया भक्ति सहित गावे जन गुर देता स्वर्ग में बाता निश्चय वह पावे एकादशी मैया जय एकादशी मैया विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सती मुक्ति पाता ओम जय एकादशी माता। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो एकादशी मैया की जय, बोलो सभी संतान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय।